अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट है और बिल्कुल यूनिक तरीका बताया है मैंने इस नेक डिज़ाइन को बनाने का। इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट साइड को डबल फोल्ड में सेट करके रखा है और चौड़ाई में हमने नेक की चौड़ाई का टोटल निशान 3 इंच के मार्जिन से लगाया है। अगर आपके नेक की चौड़ाई 3.5 इंच है तो आपने 3.5 इंच के मार्जिन से ये निशान लगाना है। अब नेक की लंबाई का पहला मार्जिन हमारे पास 4 इंच है। 4 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। अब चौड़ाई में हमने सेम मार्जिन लिया है, यानी कि 3 इंच का मार्जिन। अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक में राउंड शेप को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर पहला मार्जिन मैंने 4 इंच लिया है। उसी मार्जिन के मुताबिक इस तरह से हमने नेक में राउंड शेप को ड्रॉ कर दिया है। राउंड शेप हमारी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गई है। पहले शेप को हल्के हाथ से ड्रॉ करें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। अब जिस तरह से हमने अपने नेक को ड्रॉ किया था उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर दी है। यहाँ पर हमने हल्का सा भी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना वो नहीं लेना। जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया था उसके मुताबिक कटिंग कर ली है हमने। अब हमने एक पट्टी ली है इस तरह से, इसकी एक साइड पे फैब्रिक है, इसके ऊपर बुकरम को लगाया है। साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड किया है ना, ये ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, सीधा फैब्रिक भी रख सकते हैं। अब हमने इसके सेंटर में इस तरह से बिल्कुल सेंटर में सीधी लाइन लगा दी है और नीचे वाली साइड पे भी एक निशान लगा दिया है, जो कि हमारा मार्जिन टोटल यहाँ पर 2.5 इंच है। यानी कि हमारा नेक जो है वो 6.5 इंच रेडी होगा। ये देखें 2.5 इंच मैं आपको नाप कर दिखा रही हूँ। अब बुकरम की टोटल चौड़ाई हमने 2 इंच ली है, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं लेनी। अब हमने यहाँ पर ये जो पट्टी है इसको इस तरह से नेक के बिल्कुल सेंटर में रखना है। ये नेक मैं 6.5 इंच का रेडी कर रही हूँ। अगर आप 7 इंच का नेक बनाना चाहते हैं तो स्लिट का मार्जिन आप 3 इंच ले सकते हैं। अब हमने बुकरम की दोनों साइड पे इस तरह से सिलाई को चलाना है। सेंटर में इतना मार्जिन रखना है कि आपका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सेंटर से कट होकर दबाव अच्छा रहे। तो यहाँ पर सेंटर से इसको इस तरह से कट करके कॉर्नर में अच्छे से कट लगा दिए हैं। अब ये जो पट्टी है इसको हमने सीधी साइड की तरफ पलटना है। ठीक है, सीधी साइड की तरफ इसलिए पलट रहे हैं कि ये पट्टी आज हम बिल्कुल गुम तरीके से लगाने वाले हैं। यहाँ पर टोटली 6.5 इंच का नेक हमने रेडी कर लिया है, पट्टी को अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने यहाँ पर कंट्रास्ट पट्टी ली है, ये इसका ट्राउज़र था और ये पट्टी डबल फोल्ड में है हमारे पास। इसकी टोटल चौड़ाई आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 5.5 इंच है और इसकी लंबाई यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 20 इंच होगी, यानी कि 20 इंच इसकी टोटल जो लंबाई है वो बनती है। अब हमने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर पट्टी को चाहे तो इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर लें, हल्का सा निशान आ जाएगा। अब हमने पट्टी को खोल लेना है और इस तरह से सिंगल में अच्छे से सेट करके एक साइड से फोल्ड किया और इसके ऊपर इस तरह से किनारे का पिंटेक्स डाल लिया। यहाँ पर जो हमारी शर्ट का कलर है ना उस कलर में हम पिंटेक्स डाल रहे हैं और ये नॉर्मल नरकी का जो धागा आता है ना उसी से ही प्लेट्स डालेंगे हम, यानी कि कोई हमने किसी किस्म का जो है ना धागा और यूज़ नहीं किया, यानी कि एंकर वगैरह का भी लोग यूज़ कर लेते हैं। जिस तरह का आपको धागा पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से बिल्कुल सीधे सीधे प्लेट्स डाली हैं और ये प्लेट्स डालना कोई मुश्किल काम नहीं है। कॉटन का फैब्रिक होता है, इस तरह से हाथ की मदद से सेट करते जाएं और बहुत ही आसानी से टोटली प्लेट्स डल जाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा ये प्लेट्स डाले हैं तो आप पहले आयरन इस्त्री की मदद से प्लेट्स को अच्छे से डाल लें, बाद में इनके ऊपर सिलाइयाँ चला लें। हाफ पट्टी के ऊपर प्लेट्स डाल ली हैं, बाकी की पट्टी को भी इसी तरह से रेडी हमने कर लिया और इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने बुकरम का एक पीस लिया और बुकरम की टोटल चौड़ाई हमारे पास 3 इंच है और इसकी लंबाई यहाँ पर हमारे पास 15 यानी कि 15 इंच है। अब हमने बुकरम को इस तरह से सेंटर से डबल फोल्ड किया और ये हमारी ओपन वाली साइड है। यहाँ पर हमने 1.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। 1.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब हमने इस निशान को इस तरह से बिल्कुल वी शेप में ड्रॉ कर लिया है। सेंटर पट्टी हमारी बिल्कुल वी शेप में इस तरह से नीचे वाली साइड से बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी होगी। और यहाँ पर ये देखें, इसको हमने खोल लेना, इस तरह से पिंटेक्स वाले फैब्रिक पर अच्छे से आयरन कर लेना है। पिंटेक्स वाले फैब्रिक पर हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। यहाँ पर हम ग्लू स्टिक लगा रहे हैं, हल्की हल्की सी ग्लू स्टिक लगा के साइड पे जो आधा इंच फैब्रिक है इसको हमने अच्छे से सेट कर लेना है। जितना भी हमारा फैब्रिक था वो इस तरह से सेट हो जाएगा ग्लू स्टिक की मदद से।
कॉर्नर भी अच्छे से बना लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि वो घर बैठे अपने सूट को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। अगर आप हल्की फुल्की सी टेलर हैं तो आप मेरी डिज़ाइनिंग देखकर इंशाल्लाह परफेक्ट जो टेलर है ना वो बन जाएंगी। अपने जो कस्टमर्स हैं उनके सूट आप बहुत ही अच्छे से स्टिच कर सकेंगी। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। अब हमने यहाँ पर पट्टी की रफ साइड पे फैब्रिक ग्लू को लगा लिया है। फैब्रिक ग्लू को लगाने का मकसद ये है कि ये जो हमारी लेस है ना, इसको हमने डिज़ाइन के मुताबिक इस तरह से सेट किया है। हम यहाँ पर पूरी पट्टी के ऊपर घुमा घुमा कर लेस को नहीं लगाने वाले, आज सिर्फ साइडों पे इस तरह से हमने लेस को लगाना है। ये एक यूनिक और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा, बिल्कुल डिसेंट सा। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे भी हमने पट्टी को डिज़ाइन के हिसाब से इस तरह से कट कर लिया और इसके ऊपर भी इस तरह से जो ग्लू हमने फैब्रिक ग्लू लगाई थी ना, उसके मदद से इसको चिपका लिया है। यहाँ पर अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो सिलाई की मदद से इस लेस को आप लगा सकते हो। यहाँ पर अब हमने पट्टी को इस तरह से सेंटर से बिल्कुल हाफ करना है, इस तरह से सेंटर से बिल्कुल डबल फोल्ड में सेट करना है। आज हम अपना स्लिट में पाइपिंग भी करेंगे बिल्कुल गुम तरीके से, इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। अब यहाँ पर हमने बूट पाइपिंग करनी है तो उसकी जो चौड़ाई आप लेना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर उसका चौड़ाई में मैंने निशान लगा लिया है। अब जो हमारा स्लिट रहेगा ना, उस हिसाब से हमने इसकी लंबाई लेनी है, यानी कि वी शेप में आपने ये पाइपिंग नहीं करनी। जहाँ तक हमारी पट्टी की चौड़ाई है उस हिसाब से आप ये पाइपिंग करेंगे। अब नीचे से हमने इसको इस तरह से हल्का सा वी शेप में स्लिट को कट करना है और ऊपर से बिल्कुल सेंटर से अपना जो फैब्रिक है साइड से ना पट्टी को आपने देख लेना है कि ऊपर नीचे ना हो रही हो, बराबर करते हुए इस तरह से बिल्कुल सेंटर से इसको कट कर देना है। पट्टी को हमने अच्छे से सेंटर से कट कर दिया। ये देखिए खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ। पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से सेंटर से कट हो गई है, ये देखें। अब हमने क्या करना है, अब ये जो नीचे वाला हमारा हल्का सा फैब्रिक है ना, इसको हल्की सी ग्लू लगा दूंगी मैं। यहाँ पर ग्लू लगाकर चाहें तो आप इसको आयरन कर लें ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको इसी तरह से अच्छे से आयरन कर लिया था। पट्टी हमारी यहाँ तक रेडी हो चुकी है। अब हमने इसमें पाइपिंग को लगाना है। तो यहाँ पर ना पाइपिंग के लिए ना मैंने बिल्कुल सीधी पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है। इसको हमने एक बूट यानी कि मशीन का जो फुट आप देख रहे हैं उसके मुताबिक इसकी पाइपिंग करेंगे। अब नीचे से हाफ इंच फैब्रिक हमने इस तरह से बिल्कुल अपने स्लिट के मुताबिक फोल्ड कर लेना है ऊपर, और यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को इस तरह से डबल चला लेना है। डबल सिलाई को चला लेंगे तो आपकी सिलाई जो है ये बहुत ही अच्छे से पक्की हो जाएगी। डबल सिलाई यहाँ पर हमने चला ली है। अब दूसरी साइड पे भी ये जो पाइपिंग है इसका हाफ इंच फैब्रिक इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास साइड बॉर्डर है आपकी शर्ट का तो उसका भी आप सेंटर स्लिट बना सकते हैं। ये हमारी शर्ट का साइड बॉर्डर था तो उसकी मदद से हम सेंटर स्लिट को बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देने वाले हैं। अब यहाँ पर ये सिलाई हमारी चल गई है बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो जितनी हमने सिलाई चलाई होगी ना उतनी हमारी पाइपिंग रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने मशीन का एक जो बूट है उस हिसाब से अपनी सिलाई को चलाया था, बिल्कुल एक जैसी सिलाई चलाई थी। तो अब यहाँ पर सेम उसी सिलाई के मुताबिक हमने अपनी सिलाई को चला लेना है बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ। यहाँ पर मैं वाइट कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ ताकि ये जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है ना इस पर नज़र नहीं आना चाहिए। तो एक कलर का धागा यूज़ करें जो भी आप कर रहे हो, बिल्कुल सेम पट्टी जैसा। और साइड पे ना जो हमारी डोरी पाइपिंग है उसके साथ साथ ऊपर इस तरह बूट पाइपिंग के ऊपर सिलाई चला लें। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी देखें कितने अच्छे से स्लिट वाली पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब इसको लगाने का आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके ऊपर इस तरह से हल्की सी ग्लू लगा लें। पट्टी के ऊपर हल्की सी ग्लू लगा लें। यहाँ पर आपका एक पॉइंट और भी है, अगर आप इस पट्टी में डोरी लूप्स लगाना चाहते हैं, ट्रायंगल लगाना चाहते हैं तो पहले ग्लू की मदद से ट्रायंगल या डोरी लूप्स लगा लें। बाद में इस पट्टी को इस तरह से अपनी जो शर्ट है उसके ऊपर अच्छे से चिपका सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा स्लिट रखूँगी तो मैंने इस तरह से ग्लू लगाकर इसको अच्छे से चिपका लिया है। अब यहाँ पर देखें आपकी सिलाई कितनी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह, कि आपको ज़रा भी पिन अप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बार बार पट्टी को सेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस सिंपल अपनी सिलाई को चलाना है, बस ग्लू लगाकर इसको थोड़ा सा इस्त्री कर लिया करें। अब हमारा सेंटर स्लिट बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। साइड वाली जो अब ये सिलाई है ये ज़रा आप चेक करें कि बिल्कुल एक ही सिलाई में हमारा टोटल जो पट्टी है वो कवर हो चुकी है।
तो जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं अपनी सिलाई में सफाई लाना चाहती हैं तो वो फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया करें। इंशाल्लाह आपकी डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी होगी। अब यहाँ पर शर्ट की रफ साइड पे चेक करें कि आपको किसी किस्म का कोई रफ फैब्रिक नज़र नहीं आने वाला। गुम तरीके से हमारी पट्टी भी स्टिच हो गई है। पट्टी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था इस तरह से ऊपर से कट करके इसको अच्छे से नीट कर लिया है हमने। अब हमने यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड को सीधी फ्रंट साइड को रखा है और इस तरह से एक लेस लिया, वही लेस है जो कि हमने साइड पे लगाई है और इसी लेस में इस तरह से साइड वाली जो पट्टी है उसमें छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। अगर लेस डिज़ाइन के मुताबिक आपने फ्रंट साइड से कट करनी है ताकि आपका स्लिट नीट रहे। अब यहाँ पर एक साइड की लेस हमारी लग गई है, दूसरी साइड पे भी हम अपनी लेस को डिज़ाइन के मुताबिक इस तरह से कट कर लेंगे ताकि हमारी लेस जो है बहुत ही नीटनेस से लगे और इसी तरह से अपनी सिलाई को इसके ऊपर चला लेंगे। तो दूसरी साइड की जो लेस थी ना इसमें भी हमने छोटे छोटे से कट लगा लिए थे ताकि डिज़ाइन हमारा बनकर बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत सा रेडी हो जाए। तो ये यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लेस को कट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर पाइपिंग को लगाना है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल ओरेब पट्टी लेनी है, तिरछी पट्टी जो हम बैक नेक पे लगाते हैं, ठीक है, वही पट्टी का यूज़ करना है और इसको डबल फोल्ड में सेट करना है। यहाँ पर मैंने जो पट्टी की चौड़ाई ली थी ना सिंगल में 1.5 इंच थी, डबल फोल्ड में तकरीबन 1.25 इंच बन जाती है। अब आपने यहाँ पर पट्टी को इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा के कट करना है, बिल्कुल बराबर कट नहीं करना। अब यहाँ पर स्लिट वाली साइड पे जो दूसरी सिलाई हमारी चलेगी इसमें भी पट्टी को बढ़ा के रखेंगे और इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर धागे को कट करेंगे। पट्टियाँ देखें आप, दोनों अलग-अलग हमारी पट्टियाँ हैं। अब पट्टी को इस तरह से एक साइड से फोल्ड करके इस तरह से इसका कॉर्नर बनेगा। ये सिलाई हम आज ऊपर वाली साइड पे ही चला रहे हैं। तो इसी तरह से हमने बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आपने इस तरह से सेट करते जाना है हाथों की मदद से और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। तो यहाँ पर टोटली सिलाई हमारी चल जाएगी। नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा जिस तरह से मैंने आपको सेट करना सिखाया उस हिसाब से सेट कर लें। अब ये देखें दूसरी साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर सिलाई को अच्छे से पक्का करें और इसी तरह से ये देखें मोड़ते हुए इस तरह से कॉर्नर देखें कितनी खूबसूरती से बन जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारी दूसरी साइड पे भी सिलाई बहुत ही अच्छे से चल जाएगी और यहाँ पर सिलाई आपने ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल किनारे की लगे। ये सिलाई हमारी लग गई है। यहाँ पर आपने क्या करना है, हल्का सा अपनी जो नेक है उसको शावर कर लें और फिर इसको इस तरह से इस्त्री करके इसमें पर्ल्स के बहुत ही खूबसूरत से हमने ये देखे इस तरह से लगाए हैं। दोनों का साइज़ डिफरेंट है। नेक को फिटिंग में किस तरह से आया है इसकी लुक ज़रूर चेक कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।